बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स के वीडियो का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। द ट्रिपल पॉइंट्स ऑफ नियॉन एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स आर 24.57 केल्विन एंड 216.55 केल्विन रेस्पेक्टिवली। एक्सप्रेस दीज टेम्परेचर्स ऑन द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स। बच्चों, यहाँ पर हमें कुछ ये टेम्परेचर की वैल्यूज़ दी हुई हैं केल्विन में, इनको हमें कन्वर्ट करना है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल्स में। तो ये क्वेश्चन सिंपल कन्वर्जन का ही क्वेश्चन है, जिसमें कि टेम्परेचर को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना है। लेकिन यहाँ पर हमको क्वेश्चन में गिवन है ट्रिपल पॉइंट्स ऑफ नियॉन एंड कार्बन। तो हम ये देख लेते हैं कि ट्रिपल पॉइंट्स क्या होता है। ट्रिपल पॉइंट बच्चों टेम्परेचर और प्रेशर की एक ऐसी यूनिक वैल्यू होती है जिस पर कि किसी सब्सटेंस के सॉलिड, लिक्विड और वेपर स्टेट को एग्जिस्ट कर सकती हैं। ये यूनिक वैल्यू किस लिए होती है? यूनिक वैल्यू मीन्स ये चेंज नहीं होती। सभी सब्सटेंस के लिए जो वैल्यू रहेगी ट्रिपल पॉइंट की, वो एक फिक्स वैल्यू रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। जैसे कि हम सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो वो प्रेशर के साथ चेंज हो जाते हैं, लेकिन ट्रिपल पॉइंट एक ऐसी यूनिक वैल्यू है जो चेंज नहीं होती है। वैसे अभी इस क्वेश्चन में हमें इसको कोई कुछ ऐसे यूज़ नहीं करना है, हमें जस्ट इन टेम्परेचर्स को कन्वर्ट करना है। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। बच्चों, हमें ट्रिपल पॉइंट गिवन है नियॉन का 24.57 केल्विन। तो पहले हम इसको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड के जो ट्रिपल पॉइंट की वैल्यू है उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमको 24.57 केल्विन में गिवन है, इसे हमें सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। बच्चों, रिलेशन हमको पता ही है सेल्सियस और केल्विन स्केल का, C इज इक्वल टू K माइनस 273.15। ये रिलेशन है ना, यहाँ पर इसको हम लिख भी देते हैं, K इज इक्वल टू C प्लस 273.15। इस रिलेशन को यूज़ किया हमने, तो C इज इक्वल टू K माइनस 273.15। अब यहाँ हमको केल्विन में वैल्यू कितनी गिवन है? 24.57 माइनस 273.15। ठीक, तो अब इसमें से हमने ये वैल्यू माइनस कर दी, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है माइनस में 248.58 डिग्री सेल्सियस। मीन्स सेल्सियस स्केल में जो नियॉन का ट्रिपल पॉइंट है वो माइनस 248.58 डिग्री सेल्सियस ये होगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया सेल्सियस स्केल के लिए। अब इसको हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। इसके लिए रिलेशन क्या है हमारे पास? F इज इक्वल टू 9C/5 प्लस 32। ये फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का रिलेशन है। वैसे तो बच्चों C की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, तो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, पर अगर क्वेश्चन में ऐसा हो कि हमें ये केल्विन की ही वैल्यू को कन्वर्ट करना है, तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिख लेते हैं। पहले 9/5 और C को हम क्या लिख लें? K माइनस 273.15 ये लिख लिया हमने, प्लस 32। तो 9/5 और केल्विन में ये वैल्यू कितनी है? 24.57 माइनस 273.15 प्लस 32। यहाँ ये हमने अभी वैल्यू देखी कितनी आ जाती है सब्ट्रैक्ट करके, ये आ जाती है माइनस 248.58 और प्लस 32। अब 9 की हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाता है 2237.22 और यहाँ अपॉन में अभी हमको इसको 5 से डिवाइड और करना है, फिर लास्ट में हम इसमें 32 ऐड कर देंगे। अब 5 से इसको हमने डिवाइड किया तो ये आ गया 447.44। अब इसमें ये 32 ऐड कर देना है, तो ये माइनस प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा माइनस 415.44 फ़ारेनहाइट। मीन्स फ़ारेनहाइट स्केल में ये वैल्यू 415.44 ये आ गई। तो हमने ये जो नियॉन का
ट्रिपल पॉइंट की जो वैल्यू हमको केल्विन स्केल में दी हुई थी, इसको हमने डिग्री सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर लिया और हमने इसको फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर लिया है। वैसे ही हमें कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रिपल पॉइंट को भी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ CO2 ये गिवन है हमें 216.55 केल्विन। ठीक है, ये K की वैल्यू है। अब इसको हम सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करेंगे। तो सेल्सियस स्केल के लिए फिर यही C इज इक्वल टू K माइनस 273.15। यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं K की 216.55 माइनस 273.15। अब इसमें से हमने ये माइनस किया तो माइनस करके ये आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव वैल्यू आएगी, ये पॉजिटिव, ये यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस 56.60। ठीक, डिग्री सेल्सियस में ये वैल्यू आ गई हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रिपल पॉइंट की। अब इसी को हमको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट स्केल में। ठीक है, तो यहाँ पर C की वैल्यू को हम ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं K माइनस 273.15 और इसमें लास्ट में 32 हमको ऐड करना होता है। यहाँ K की वैल्यू 216.55 ये गिवन है, 273.15 ये इसमें से माइनस करना है। तो ये माइनस करके अभी हमने देखा कि ये वैल्यू हमारे पास आई माइनस में 56.60। 9 की हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दी और फिर 5 से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाता है माइनस 101.88। इसमें हम 32 ऐड कर देंगे, ये माइनस है ये प्लस है इसलिए सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और ये वैल्यू हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल में आ जाएगी माइनस 69.88 फ़ारेनहाइट। तो बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन जस्ट सिंपल कन्वर्जन का क्वेश्चन है कि हमको जो केल्विन में वैल्यूज़ दी हुई हैं उनको डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. Two absolute scales A and B have triple points of water defined to be 200A and 350B. What is the relation between TA and TB? बच्चों इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट स्केल्स क्या होते हैं। तो ऐसा स्केल जिसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ हों, जो ज़ीरो से स्टार्ट हो, उसको हम एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं। जैसे केल्विन स्केल, केल्विन स्केल में लोएस्ट वैल्यू 0 केल्विन होती है, उससे नीचे कोई टेम्परेचर पॉसिबल नहीं होता। उससे ऊपर बढ़ते हैं तो सब पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो जो केल्विन स्केल है बच्चों वो एब्सोल्यूट स्केल है। अब यहाँ क्वेश्चन में 2 एब्सोल्यूट स्केल्स A एंड B ये लिए गए हैं जो वाटर के ट्रिपल पॉइंट को डिफाइन करते हैं 200A और 350B पर रेस्पेक्टिवली। अब हमको TA TB इनमें रिलेशन बताना है, मतलब कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ऑन एब्सोल्यूट स्केल A एंड ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ऑन एब्सोल्यूट स्केल B, इनमें आपस में रिलेशन बताना है। तो इनमें आपस में रिलेशन फाइंड करने के लिए बच्चों हम यहाँ पर केल्विन स्केल का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, TA की वैल्यू ये हम केल्विन स्केल की टर्म में लेंगे, ऐसे ही TB की वैल्यू भी हम केल्विन स्केल की टर्म में लेंगे और फिर उनको आपस में इक्वल रख देंगे, क्योंकि केल्विन स्केल में ट्रिपल पॉइंट की वैल्यू, A स्केल में ट्रिपल पॉइंट की वैल्यू, B स्केल में ट्रिपल पॉइंट की वैल्यू, तीनों ही इक्वल रहेंगी। तो यहाँ से इक्वल रखने के बाद हमको TA और TB में रिलेशन पता चल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। बच्चों हमको पता है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ऑन केल्विन स्केल लेते हैं हम, तो उसकी वैल्यू होती है 273.16 केल्विन। ठीक है, ये फिक्स वैल्यू है। अब हमको गिवन है कि फॉर स्केल A, यहाँ स्केल A के लिए ये वैल्यू जो है वो कितनी है, 200 है। ठीक है ना, फॉर एब्सोल्यूट स्केल A जो ट्रिपल पॉइंट है वो 200A के इक्वल है, मतलब ये 200A इस 273.16 केल्विन के इक्वल आ गया। तो
तो यहाँ से हमारे पास 1A की वैल्यू कितनी आ गई, 273.16 अपॉन 200 के, ठीक है ना। ये हमारे पास बच्चों फॉर एब्सोल्यूट स्केल ए 1 डिग्री की वैल्यू आ गई है, ठीक है ना। इस स्केल के 1 डिग्री का साइज आ गया है कि 1 डिग्री इतने केल्विन के इक्वल होगा। अब यहाँ से हम वैल्यू ऑफ टी ए ये ले लेते हैं कि ट्रिपल पॉइंट जो है वो किस वैल्यू के लिए आएगा केल्विन के साथ रिलेशन में। तो वैल्यू ऑफ टी ए ऑन एब्सोल्यूट स्केल ए, इसको हम ऐसे लिख देते हैं टी ए के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं ना हम। तो यहाँ पर ये वैल्यू हो गई 273.16 अपॉन 200 के, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो गया टी ए से। ये आपको समझ में आ गया होगा कि 1A की ये वैल्यू है तो टी ए ट्रिपल पॉइंट की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो हमने टी ए से ये मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये अब सिमिलरली हम ऐसे ही बी स्केल के लिए ले सकते हैं। टी बी के, ठीक है ना, स्केल एब्सोल्यूट स्केल बी के लिए ये वैल्यू 273.16 अपॉन यहाँ पर क्या जाएगा 350, और यहाँ आ जाएगा टी बी, ठीक। बी के लिए ये हमको वैल्यू क्वेश्चन में जैसे ये यहाँ पर 200A है तो स्केल बी के लिए कितना दिया हुआ है 350B, तो इसलिए यहाँ पर ये 350 आ गया, और ये टी बी की वैल्यू। अब ये टी ए और टी बी दोनों ही क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ट्रिपल पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, और ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, मींस ये दोनों ही वैल्यूज आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, तो यहाँ पर बच्चों हमने ये लिख दिया कि ये जो टी ए और टी बी हैं ये दोनों ही ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए ये दोनों वैल्यूज इक्वल रहेंगी, मींस सेम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये। तो इन दोनों को अब हम इक्वल रख देंगे। देयरफॉर टी ए के इज इक्वल टू टी बी के, इनको इक्वल रख देते हैं। तो 273.16 अपॉन 200 के टी ए इज इक्वल टू 273.16 अपॉन 350 के, और यहाँ पर ये टी बी। इससे हमें रिलेशन निकालना है टी ए और टी बी का। तो अब हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये वैल्यूज तो कैंसिल हो जाएंगी, तो टी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 200 इधर चला गया, 200 अपॉन 350 टी बी, ठीक। ये वैल्यूज तो कैंसिल हो गई। टी ए इज इक्वल टू आ गया, तो ये आ जाएगा 4/7 टी बी। टी ए इज इक्वल टू 4/7 टी बी, ये रिलेशन हमारे पास टी ए और टी बी का आ गया, ठीक। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर हमने प्रॉपर्टी यूज कर ली कि जो ट्रिपल पॉइंट है वो एक फिक्स वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होती है, हम किसी भी स्केल में उसको मेजर करें तो वैल्यूज सेम ही रहेंगी ये। तो इसको यूज करके हमने टी और टी बी का रिलेशन निकाल लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन ओम्स ऑफ अ सर्टेन थर्मामीटर वेरीज विद टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द अप्रॉक्सीमेट लॉ R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। बच्चों इस चैप्टर में हमने थर्मल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा कि मटेरियल्स जो हैं वो एक्सपेंड होते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होने पर। कोई वायर है उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, कोई शीट है उसका एरिया इंक्रीज हो जाता है, ऐसे ही वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ। वहाँ पर हमने अल्फा बीटा गामा ये कोफिशिएंट भी पढ़े थे। अब यहाँ पर बच्चों इस क्वेश्चन में यूज़ किया जा रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पर किसी मेटल का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेरीज विद चेंज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, इस प्रॉपर्टी को यूज करके रेजिस्टेंस थर्मामीटर्स बनाए जाते हैं बच्चों। और रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन है वो हमको एक इक्वेशन दी हुई है, इससे दिया जाता है, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेट लॉ है। यहाँ पर आर ये क्या है, आर रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टेंस को और ये टी टेम्परेचर को।
और ये है टेम्परेचर कोफिशिएंट। अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के लिए अल्फा की वैल्यू डिफरेंट होती है। और किसी वायर का टेम्परेचर चेंज होता है तो उसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है। ये हमको इस रिलेशन से गिवन है यहाँ पर। इसमें बच्चों हम देख रहे हैं ये आर नॉट और टी नॉट, ये भी कांस्टेंट वैल्यूज है। मीन्स इनिशियली टी नॉट टेम्परेचर के लिए वायर का रेजिस्टेंस आर नॉट है, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज होने पर अगर ये टेम्परेचर इंक्रीज होकर टी हो जाता है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होकर आर हो जाता है। तो अब क्वेश्चन में आगे हमें यही वैल्यूज गिवन है। द रेजिस्टेंस इज 101.6 ओम एट द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर 273.16 केल्विन। अब यहाँ पर हमको ये वैल्यू दे दी एक फिक्स वैल्यू। ट्रिपल पॉइंट हमको पता है कांस्टेंट वैल्यू होती है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो कि 273.16 केल्विन होता है, इतने टेम्परेचर के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 101.6 ओम है एंड 165.5 ओम एट द नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड 600.5 केल्विन। और यही रेजिस्टेंस 600.5 केल्विन पर कितना हो जाता है? 165.5 ओम। ठीक, तो ये जो वैल्यूज दी हुई हैं बच्चों, ये हमें दी हुई हैं ये कांस्टेंट वैल्यूज आर नॉट और टी नॉट की। ये आर नॉट टी नॉट की वैल्यू गिवन है। और टेम्परेचर में चेंज हो गया मतलब ये मेल्टिंग पॉइंट जो हमें गिवन है ये किसकी वैल्यू है? टी की वैल्यू। ये टी की वैल्यू हमें गिवन है, तो इस पर रेजिस्टेंस कितना हो जाता है? ये आर की वैल्यू कितनी हो जाती है? 165.5 ओम। तो ये हमारे पास वैल्यूज यहाँ टी नॉट, आर नॉट, इनकी वैल्यूज दी हुई है। करना क्या है हमको? व्हाट इज द टेम्परेचर व्हेन द रेजिस्टेंस इज 123.4 ओम। अब हमको बताना है कि इतने टेम्परेचर पर अगर रेजिस्टेंस इतना हो जाता है तो इतने रेजिस्टेंस के लिए टेम्परेचर कितना होगा। तो पहले हमको बच्चों अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, फिर हम इसी रिलेशन से दूसरा टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि आर नॉट टी नॉट है हमारे पास लेकिन अल्फा नहीं है हमारे पास, तो हम पहले अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और फिर इसी रिलेशन से हम इसके लिए, इस रेजिस्टेंस के लिए टेम्परेचर की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बच्चों क्वेश्चन में ये वैल्यूज गिवन है हमें कि ट्रिपल पॉइंट पर जो रेजिस्टेंस है वो ये वैल्यू, तो ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं तो हमने इनको आर नॉट टी नॉट ये लिख लिया है। उसके बाद हमको दिया हुआ है कि लेड के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इतना है और तब रेजिस्टेंस इतना हो जाता है। तो हम इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज़ रख के अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो वैल्यूज़ रख लेते हैं। आर की वैल्यू 165.5 और यहाँ आर नॉट की वैल्यू 101.6, 1 प्लस अल्फ़ा, और यहाँ टी की वैल्यू 600.5 माइनस टी नॉट की वैल्यू 273.16। अब इसको बच्चों हम इधर ले आते हैं तो 165.5 अपॉन 101.6 और यहाँ हमारे पास आ जाता है 1 प्लस अल्फ़ा 273.16। ठीक है, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ डिवाइड करके बच्चों हमारे पास आता है ये 1.6289 और यहाँ 1 प्लस अल्फ़ा, इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये हमारे पास आ जाता है 327.34। ठीक है, अब इस 1 को हम इस साइड ले जाते हैं तो 1.6289 माइनस 1 इज इक्वल टू 327.34 अल्फ़ा। इसको सब्ट्रैक्ट करके आ गया हमारे पास 0.6289 इज इक्वल टू 327.34 अल्फ़ा। अब यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.6289 अपॉन 327.34। तो ये हमको डिवाइड करना है। इसको बच्चों हम थोड़ा इस तरीके से लिख लेते हैं 6289 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है ना, हमने यहाँ से ये पॉइंट हटा दिया है
1 2 3 4 4 प्लेस इधर ऐसे मूव कर दिया, इसलिए पावर यहाँ माइनस में हमने लिख दी। इससे हमारे लिए डिवाइड करना इजी हो जाएगा। 327.34। अब हम इससे डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करके जब इससे डिवाइड करते हैं तो ये आता है बच्चों 19.21 इंटू 10⁻⁴। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अल्फ़ा को 1.92 इंटू 10⁻, यहाँ क्या आ जाएगा 3। पॉइंट हम इस साइड ले गए हैं ना, तो ये वैल्यू को हमने कम कर दिया, तो यहाँ पर एक प्लस कर देंगे। तो ये हमारे पास बच्चों अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब इस अल्फ़ा की वैल्यू से हम टेम्परेचर फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमको वैल्यू दी हुई है रेजिस्टेंस की, फॉर R इज इक्वल टू 123.4 ओम। इतने रेजिस्टेंस के लिए क्या टेम्परेचर होगा ये फाइंड करना है। तो अब हमारे पास R की ये वैल्यू हो गई, तो T की वैल्यू हमको अब फाइंड करनी है। R0 और T0 तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो वही वैल्यूज रख देंगे। R और T की वैल्यू जस्ट चेंज होंगी। तो इसी रिलेशन को हम ले रहे हैं, R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा T माइनस T0। इसी में ही हम वैल्यूज रख देते हैं। तो R की वैल्यू अब हम क्या रख दें 123.4 ओम, ये रख दी हमने। R0 ये हमारे पास ऑलरेडी 101.6 ये है 1 प्लस, अब हमारे पास अल्फ़ा की भी वैल्यू है 1.92 इंटू 10⁻⁻3। और यहाँ पर T हमको फाइंड करना है। T0 भी हमारे पास है 273.16। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो पहले हम 123.4 अपॉन 101.6 ऐसे लिख लेते हैं। इसको इस साइड ले आए, यहाँ हमारे पास आ गया 1 प्लस 1.92, ये 1 है 1.92 इंटू 10⁻⁻3, और यहाँ T माइनस 273.16। ठीक, इसकी 1 है। अब बच्चों इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करने के बाद ये आता है 101.6 से जब इसको डिवाइड करते हैं तो 1.2145 ये वैल्यू आ गई। इधर ये 1 प्लस 1.92 इंटू 10⁻⁻3 T माइनस 273.16। इसको इधर ले गए हम, तो 1.2145 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.92 इंटू 10⁻⁻3 T माइनस 273.16। माइनस करके ये आ गया 0.2145। बच्चों हम इसको पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस तक भी ले सकते हैं या 3 प्लेसेस तक भी ले सकते हैं, लेकिन आंसर बिल्कुल करेक्ट हमारा मैच करे तो इसके लिए हम यहाँ 4 5 तक ये वैल्यू ले रहे हैं, पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक, तो हमारा आंसर एकदम सही आ जाएगा। इसलिए हमने यहाँ तक ये वैल्यू ली है। इज इक्वल टू 1.92 इंटू 10⁻⁻3 T माइनस 273.16। अब क्या करेंगे, हम इसको इधर ले जाएंगे, तो 0.2145 अपॉन 1.92 इंटू 10⁻⁻3 और इधर ये T माइनस 273.16। अब डिवाइड कर लेते हैं। तो ऐसे ही बच्चों ये जब ऊपर जाएगा 10⁻⁻3 ऊपर जाके ये +3 हो जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 214.5 और यहाँ 1.92 और इधर ये वैल्यू ऐसे ही T माइनस 273.16। ये आपको समझ में आ गया ना। ऊपर जाकर ये 10⁻³ हो गया, मीन्स 1000 से हमने मल्टीप्लाई की तो ये 3 प्लेसेस ऐसे मूव कर गया डेसिमल। अब ये हमारे लिए डिवाइड करना इजी हो जाएगा। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करके बच्चों ये आ जाता है हमारे पास 111.71 ये वैल्यू आ जाती है। इधर ये T माइनस 273.16 ऐसे ही रहा। हमें चाहिए T की वैल्यू, तो अब जब हमें T की वैल्यू चाहिए तो T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इधर जाके इसमें ऐड हो जाएगा। तो 111.71 प्लस 273.16
और इससे टी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है जब हम इनको ऐड कर लेते हैं तो ये आ गया यहाँ पर 384.87 384.87 केल्विन, ये हमारे पास टी की वैल्यू आ गई। मीन्स फॉर रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस अगर 123.4 ओम है तो जो टेम्परेचर होगा इसके लिए, ये टेम्परेचर कितना होगा 384.87 केल्विन। तो ये बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 3। आपको आई होप कि ये समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक। फिर भी आपके कोई इनसे रिलेटेड डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।